Assalamu alaikum to everyone. My name is Tashif Asghar, reading class 9th of MSI Mazgram. Today I have prepared a presentation on sound. So let's start without wasting any time. First of all, we will know about sound. What is sound? Sound is a type of energy made by vibration. Sound एक किस्म की एनर्जी है जो वाइब्रेशन से बनती है. साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है जिसमें प्रोपेगेट कर सकता है. अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की. सपोज हमने एक गैस मीडियम लिया है. जो एयर पार्टिकल्स गैस में है, जो एयर पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं. अगर हमें प्रोपेगेट साउंड को करना है वो वाइब्रेट होते हैं और अपनी एनर्जी एक लेयर से दूसरी लेयर तक, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर तक और तीसरी लेयर से चौथी और ऐसे करते करते अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. अब इन पार्टिकल्स में दो रीजन्स बनते हैं. एक होता है कंप्रेशन से रेयरफेक्शन. कंप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड होते हैं. जैसे यहाँ पे डेंसली पैक्ड है तो ये कंप्रेशन है. और दूसरा है जहाँ पे पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं वो है रेयरफेक्शन. जहाँ जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है और उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं. कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है और रेयरफेक्शन में प्रेशर लो होता है. अब हम बात करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे बनते हैं. कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टाइम डिले की वजह से बनते हैं. जब पहली लेयर ने दूसरी लेयर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, फिर पहली लेयर वापस अपनी जगह तक फिर से वापस अपनी जगह तक आती है, तो दूसरी लेयर तीसरी लेयर को एनर्जी देती है, फिर दूसरी लेयर अपनी जगह से वापस आती है. तो ये टाइम डिले की वजह से ये दो रीजन्स बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. अब हम बात करते हैं चेंजिंग द साउंड एंड एम्पलीट्यूड. चेंजिंग द साउंड एंड एम्पलीट्यूड. अब हम साउंड को चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Amplitude, distance between the mean position and the highest point. जो डिस्टेंस मीन पोजीशन और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में होती है वो एम्पलीट्यूड होता है. अब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम साउंड. अब टाइम taken by two consecutive rarefactions or time taken by two consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point. जो time taken by two consecutive rarefactions or compressions to cross a fixed point उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पे ये अप एंड डाउन करती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है और जो मीडियम होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है. थैंक्स फॉर योर पेशेंस. अगर मैंने नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिला तो इसी टॉपिक के ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी. अगर मैंने कुछ गलती की हो तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको इम्प्रूव करूंगा. थैंक्स फॉर हैव अ नाइस डे.